हरियाणा के 11वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। लगे हैं आप फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारियों में 2023। जी हाँ, 2021 और 2022 का क्वेश्चन पेपर सोल्ड एनुअल एग्ज़ाम का हमने आपको दिया हरियाणा बोर्ड का। इसके अलावा यदि आप देखें तो कमेंट बच्चे कर रहे हैं कि सर आप 10वीं 12वीं के तो बहुत सैम्पल क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, 11वें क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 क्वेश्चन जिसके अंदर होंगे 80 मार्क्स का जो होने वाला है, और क्या क्या उसके अंदर आएगा इस सब को। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर देना। 11वीं क्लास की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इस वीडियो में पूरी होने वाली है कि इंग्लिश का हमारा जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा आपको दिखाई देगा। 11th क्लास 80 मार्क्स का 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं, और वो होगा ग्रुप 1, 2, 3 यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का एक जैसा ही मिलेगा सबको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी आपके पास। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 कैसे कहेंगे आप? अनसीन पैसेज आ रहा है, एक करना है, 2 आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग पर। ठीक है, हम आपको दिखाते भी रहते हैं, पहले एक बार ठीक है स्क्रॉल कर देते हैं फटाफट से। ये 2 ऑप्शन आ रही हैं और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, वोकैबुलरी आपकी टेस्ट की जाएगी। नोट मेकिंग आएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम इस वक्त कर रहे हैं स्टडी आपके रीडिंग सेक्शन को, जो रहेगा 10 मार्क्स का, जिसमें एक अनसीन पैसेज और एक नोट मेकिंग आएगा। उसमें आपने इंडेंटेशन करते हुए हेडिंग और सब हेडिंग में बांटना है। सेक्शन बी में होगा ग्रामर और राइटिंग स्किल का 25 मार्क्स का, जिसमें 12 नंबर की ग्रामर होगी। और ग्रामर में आप देख पा रहे हैं टेंस पूछे जाएंगे, आपसे क्लासेस पूछे जाएंगे, आपसे मॉडल पूछे जाएंगे, और आपसे जो है डिटरमिनर्स पूछे जाएंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, और वॉइस भी आपसे पूछे जाएंगे। ये 5 टॉपिक हैं आपके ग्रामर में। 12 मार्क्स की है, 15 आएंगे, कोई 12 करने हैं। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक आपका लेटर आएगा, यहाँ पर ये पर्सनल लेटर है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आप देख पा रहे हैं फॉर्मल भी आया हुआ है, ऑफिशियल, जिसमें आप एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो ऑप्शन होगी आपके पास, इंटरनल चॉइस होगा 5 नंबर का, तो 25 12 और 5 17, और 5 नंबर का पैराग्राफ 2 दिए होंगे, एक करना होगा। ठीक है, 17 और 5 22, और आपको नोटिस और मैसेज में से एक करना होगा। तो इस तरह से 25 मार्क्स का जो आपका सेक्शन बी रहेगा, ये रहेगा आपका 12 का और 13 की राइटिंग स्किल, जिसके अंदर नोटिस और मैसेज में से एक, पैराग्राफ 5 नंबर का 2 में से एक, और लेटर आपको 2 में से एक पर्सनल। ठीक है, और एक फॉर्मल लेटर आएगा। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन सी की ओर, जिसमें बाकी बचा हुआ, यानी कि अभी कितना हो गया, 25 और 10 35 हो गया। उसके बाद जो 45 मार्क्स का बचेगा, उसमें 20 नंबर की तो आपकी मेन रीडर आ रही है हॉर्नबिल। उसमें क्या होगा, 2 जो हैं पैसेज आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें इंटरनल चॉइस होगी, 2 में से कोई एक करना है। उसके बाद एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है हॉर्नबिल में से, ये आ रहा है आपके देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पूछे जाएंगे, चॉइस होगी यहाँ पर भी, और हॉर्नबिल के ही 5 क्वेश्चन करने होंगे, 7 में से चॉइस वहाँ पर भी है, 7 में से 5 करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे, 10 नंबर का, जिसका आंसर 30 से 40 में। तो इस तरह से 20 नंबर की ये हो गई आपकी, और 11 नंबर की पोइट्री भी आएगी। ठीक है, उसमें 2 स्टैंजे दिए होंगे, एक करना है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे उसमें, और इंटरनल चॉइस होगी स्टैंजे में भी। और उसके बाद 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पोइट्री में से। वो इस तरह भी कर सकता है कि 11वें क्वेश्चन को ए में बांटता है, 2 देता है, यहाँ से एक कर लो 3 नंबर का, और यहाँ से भी 2 देकर बी में बांट कर 2 में से एक कर लो। या फिर वो क्या करेगा, 3 दे देंगे और 3 में से कोई 2 करो, ऐसा होगा। 6 नंबर का ये रहेगा, यानी कि पोइट्री कितने नंबर की होगी आपकी, 11 नंबर की। उसके बाद जो आपकी बुक बची है सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी, स्नैपशॉट 14 नंबर की आ रही है, जिसमें एक 5 नंबर का ATQ आ रहा है, ऑप्शनल वहाँ इंटरनल चॉइस होगी। द एड्रेस में से हो सकता है, वो द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट एड हॉर्स में से हो सकता है। उसके बाद आपने करने हैं 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, 3 दिए होंगे, कोई 2 करने हैं, तो इस तरह से। और अंत में एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन रखा गया है, MCQ हैं वो भी आपकी स्नैपशॉट्स में से है। तो इस तरह से 3 MCQ और 6 नंबर के जो हैं 2 क्वेश्चन 3-3 वाले, 3 और 6 9, और एक क्वेश्चन ATQ 14 नंबर की ये आ रही है। तो इस तरह से 45 नंबर का लिटरेचर, और आपका 25 नंबर का ग्रामर और राइटिंग, और 10 नंबर का रीडिंग, 80 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको।
इस तरह से आपको ये रोक कर आपने देख लेना है, और जो भी आपको चाहिए आपने यहाँ पर देख रहे हो सेट ABCD में बटा होगा। ठीक है, ये इजी है बिल्कुल, सोल्व करके देखो आप। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप ये देखिए, इसको रीड कीजिए, कॉपी पे लिखिए और सोल्व कीजिए इसको। इस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल हमें देखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये नोट मेकिंग आ रहा है, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, पहले टाइटल देना होता है। टाइटल में क्या है, 1 मार्क का टाइटल है, 5 से 10 शब्द में हो, जितना छोटा उतना सही है। और फिर आपने सब हेडिंग बनाते हुए इस तरह से एक एक इंच जो है थोड़ा सा राइट होते हुए इंडेंटेशन करते हुए हेडिंग सब हेडिंग में बांटना है। उसमें सिर्फ वर्ड्स लेने हैं, फ्रेजेस लेने हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लेने हैं। जितने पैरे होंगे उतने ही आपके जो है हेडिंग सब हेडिंग बनेंगे और लॉजिकल सीक्वेंस में डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आपका नोट मेकिंग होगा। उसके बाद देख लेते हैं क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में सेक्शन बी में आ जाते हैं हम। ग्रामर पूछी गई है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो आप लिखिए टेंस बाय विजय कुमार, मिल जाएंगे आपको सारे, बिल्कुल यही दिए हुए हमने सोल्व करके दिखाए हैं। यहाँ पर क्लासेस है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना है। द रेन फेल, द क्रॉप्स रिवाइव्ड। ठीक है, तो आप क्या आएगा यहाँ, द ट्रेन इज़ वेरी लेट, दैट इज़ यूजुअल, ही हैड नो मनी। इन दोनों को आपने जोड़ना है, क्लासेस हैं, ये कंबाइंड करना है आपने इनको। ठीक है, फिर द ब्लैंक मॉडल एक्सिलरी है, मॉडल बाय विजय कुमार लिखिए, आपको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको डिटर्मिनर हैं, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में है, एनी, सम, लिटल, अ लिटल, अ फ्यू, द फ्यू, सारा डिफरेंस आपको बताया हुआ। लिखिए एडजेक्टिव बाय विजय कुमार, बिल्कुल यही सेंटेंसेस वहाँ सोल्व करके दिखाए गए हैं। वॉइस बाय विजय कुमार लिखिए। उस तरह से यहाँ पर आप देखिए लेटर है, लेटर में क्या होता है आपको बताया गया है, फॉर्मेट होता है लेटर का, इन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए अब ये 6 बातें होती हैं, है ना। हेडिंग में क्या होता है, डेट भी आती है और एड्रेस भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है आपने लेटर लिखते हुए। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, पर्सनल है। और जो इसके अलावा आया हुआ है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये देखिए, आप जॉब एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो 11वीं क्लास का आप mynewclassroom.in खोलिए। ये देखिए mynewclassroom.in, क्लास 11 में जाइए, लेटर राइटिंग, जॉब पोस्टर, ठीक है, HBSC का सिलेबस, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, जो भी आपके आते हैं सारा मटेरियल यहाँ पर वेबसाइट पर PDF में आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से कीजिए आप। और पैराग्राफ में है, पैराग्राफ पर भी हमारे बहुत अच्छे वीडियो हैं कि पैराग्राफ में क्या करना होता है। पैराग्राफ भी एक कला है, मैं कहता हूँ, पैराग्राफ लिखना भी। तो आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं। यहाँ मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आया, ठीक है, तो उसके बारे में देखिए 10-12 शब्द की एक लिस्ट बनाइए। योगा के बारे में 21 जून है, सेल्फ डिसिप्लिन है, इंडिया शोइंग वे टू वेस्ट है ना, 84 आसनास, पोजेज हैं, फिजिकल फिटनेस है। तो इस तरह से आपने जो है एक ये बनाना होता है माइंड मैपिंग। या कोरोना वायरस पे आ जाए तो उसके चारों, फिर इनको जॉट डाउन कर देना सेंटेंस। या हेल्थ हो, वेल्थ आ जाए तो इस तरह से। तो ये इस तरह से आपने नोटिस लिखना है, आपने जो है पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद नोटिस और मैसेज में से एक आया हुआ है, तो नोटिस में लिखते हुए किन बातों का आपने ध्यान रखना है, ये हमने आपको कई बार बता चुके हैं। फिर भी तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 9 बातें होती हैं नोटिस में। बॉक्स में डालिए, नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूशन लिखिए, नोटिस कैपिटल में लिखिए, डेट डालिए, हेडिंग टाइटल इवेंट का डालिए, यहाँ कंटेंट डालिए। दिस इज़ टू इन्फॉर्म से शुरू करना है नोटिस आपने, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ठीक है, साइन, नेम, डेजिग्नेशन, ये 9 बातें होनी चाहिए आपके नोटिस में। या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कैसे लिखते हैं ये आपको बता देते हैं। मैसेज हैं कि समवन यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू अदर पर्सन, यू वांट टू पास ए मैसेज, इसका भी आपका टेस्ट लिया जाता है। विच शुड बी, मैसेज शुड बी एक्यूरेट, क्लियर, प्रिसाइज, ब्रीफली आपने लिखना होता है। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था बार बार कि फॉर्मेट में क्या होता है। ऊपर लिखिए मैसेज, डेट, टाइम डालना होता है, एड्रेस ही डालना होता है कि किसको आप लिख रहे हो, और नीचे बॉडी और उसके बाद एड्रेसर की जो लिखकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ़ोन आया है, यानी मैसेज किसके लिए है, सोनू के लिए है। कौन दे के जा रहा है, प्रदीप ने भी चले जाना है कि शैली का फ़ोन आया था और वो आपको बताना चाह रही थी। इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना होता है कि 12 से 12:30 तक ही म्यूज़िक टीचर मिलेंगी, तो कल वो आपको 11:30 बजे लेने आएगी। यस, तो इस तरह से मैसेज था। या आप दूसरा करके आए हैं राहुल वाला, तो मुझे बता दीजिए, इस तरह की डिटेल आप देकर आए हैं। तो मैसेज का ये पूरा अंक ले लेंगे आप। तो अब हम सेक्शन सी में जाते हैं। वहाँ पर आपको पैसेज आ रहे हैं 2 हॉर्नबिल के होंगे, ये पक्का है, ठीक है, इस तरह से। और 5 क्वेश्चन उसके नीचे दिए होंगे, तो आप क्लिक कीजिए। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बाय विजय कुमार, मिल जाएंगे आपको। ये देख पा रहे हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का फुल एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज, समरी, सब कुछ रेडी है। तो जाइए आप,
ठीक है। इसी तरह से ये है द एलिंग प्लेनेट है आपका लेसन 5 जो था नैनी पालकी वाला का लिखा, उसमें से लिया गया है। तो बड़ा इजी रहने वाला है, आप देख पा रहे हैं लेवल डिफ़िकल्टी का क्या रहेगा, बिल्कुल इजी है। और 100 वर्ड में आंसर दीजिए, तो ये भी हमने आपको एक्सरसाइज जो दिखाई है अभी उसमें जा सकते हैं आप। तो ये देखिए आप, इसी तरह के क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं, उसमें से ये ले लेना है आपने, ठीक है। और कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक यहाँ पर पूछा गया है, तो फ्रैंक के बारे में आप क्या बताएंगे? वो टीचर हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को जो है डिग्रेड ही करते हैं एक तरह से जब बातें करते हैं। वो ही इवन डज नॉट लाइक हिज ओन सब्जेक्ट, है ना, एंड ही ब्लेम स्टूडेंट्स की साइंस लेते हैं जितने नलायक बच्चे, ऐसे थोड़ी होता है। वो ही जेलस ऑफ क्रॉकर हैरिस है, ऐसे लिखिए आप, है ना। वो एंकरेज करता है टेप्लो को अगेंस्ट क्रॉकर हैरिस, ठीक है ना, एंड ही इवन मॉक्स एट हिम। तो ये सब बातें लिखते हुए आपने फ्रैंक को इतना हमने जाना ब्राउनिंग वर्जिन में, तो लगभग 100 शब्दों में 5 नंबर का ये आता है। उसके बाद खुशवंत सिंह ने दादी का वर्णन कैसे किया है, तो इस पर भी हमारा वीडियो रेडी है। कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर लिखिए आप, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए आप, हमारा ये वीडियो है ग्रैंड, यहाँ लिखिए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर लेसन 1 बाय विजय कुमार, बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से ये नहीं है कि अभी मैं आपको बताऊं आंसर कराने लग जाऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। इसी तरह से कैटास्ट्रोफिक स्टोरी द एडवेंचर है, आप हमारा वीडियो देखिए द एडवेंचर पर। ये है देखिए इंट्रोडक्शन, राइटर, थीम के बारे में सब कुछ दिया गया है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हॉर का कैसे एक्सप्लेन किया है, हॉर का एक्सपीरियंस जो था बड़ा, ये बिल्कुल 5 नंबर में भी आ जाता है, यहाँ पर 2 नंबर में आया हुआ है। तो हॉर का कैसे जो उन्हें सुना था उससे बिल्कुल उलट पाया, क्या हुआ था ऐसा, तो ये सब आप लिख सकते हैं, अभी लिख लो आप चाहे, ठीक है। पुअर कंट्रीज़ में एलिंग प्लैनेट में से, और क्रॉकर हैरिस का कैरेक्टर स्केच भी आ गया एक तरह से, ठीक है। 2 नंबर में ये डाल दिया, 5 में फ्रैंक का डाल दिया। तो क्रॉकर हैरिस को जो है आपने क्या डाला कि वो भी टीचर है, मिडल एज्ड है, ठीक है ना। हालांकि वो स्टोरी में प्ले में कहीं भी अपीयर नहीं होता है, लेकिन है सारे तरफ वही, ठीक है। तो इस तरह लिए सिंसेयर है, ट्रू टू ड्यूटी है ना। और वो पहले अपने रिजल्ट घोषित नहीं करता है, इवन उसका पता नहीं लगता है बच्चों को, वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन वो स्ट्रिक्ट होते हुए भी बच्चों का बहुत प्यारा है। तो इस तरह से आपने जो गैदर किया क्रॉकर हैरिस के बारे में वो लिखना होता है। तो कब ये की गई ये बताना है, कब, व्हेन का आंसर देना है आपने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं हमारे पोइट्री सेक्शन पर, यहाँ पर देखिए आप फोटोग्राफ, बहुत सुंदर वीडियो हमारा आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ पे बना हुआ जो शर्ले टूल्सन ने लिखा, तो ये आप देख पा रहे हैं। इसको एंजॉय कीजिए, आपको सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। फोटोग्राफ के हैं, ये बिल्कुल आसान है। देखिए अब मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, रोक कर आपको दिखा रहा हूँ। फिर लेबरनम टॉप पे आ जाइए, कितने आसान क्वेश्चन हैं ये आप देख पा रहे हैं। लेबरनम टॉप बाय विजय कुमार लिखेंगे अगर आप, तो बहुत ही सुंदर वीडियो, और हमारी वेबसाइट पर जो पड़ा हुआ है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी। तो ये आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए लेबरनम टॉप, बिल्कुल हमारी वेबसाइट पर PDF एंजॉय कीजिए आप, वीडियो एंजॉय कीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो कीजिए। देखिए आप टेड ह्यूज की लिखी हुई लेबरनम टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सब कुछ अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर भी हैं हर चीज़ के, तो इस तरह से। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। वॉइस ऑफ द रेन बाय विजय कुमार लिखिए, या चाइल्डहुड है बाय विजय कुमार, फादर टू सन बाय विजय कुमार, ठीक है। तो ये हमने बताए थे। 100 शब्दों में लिखिए कि नरेटर और कजन एंजॉयड हाउस राइडिंग कैसे की है, लिखिए दी समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विजय कुमार, दी एड्रेस बाय विजय कुमार। एड्रेस में देखिए आप कितना है, प्रेडिकामेंट का कैसे वो कहता है, बिल्कुल मैंने आंसर एक दिया हुआ है आपको, वीडियो देखिए आप हमारा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एल्बर्ट के बारे में, कोच के विचार, रंगा का कैसे ग्रेट इवेंट था, बिल्कुल आसान आएगा, बिल्कुल 11वीं को तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि सर कर रहे हैं सभी बच्चे, कोई बात नहीं, होता है एग्जाम में, लेकिन विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम हमेशा आपके साथ है। जो भी चाहिए हमें बताइए आप, 11वीं क्लास का सब कुछ रेडी है। पिछले साल के 2021 और 22 के क्वेश्चन पेपर भी कर लेना, सब बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये था 11वीं क्लास का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल।